तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेली रूटीन फॉर स्टूडेंट टाइम टेबल यानी कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने हमें कमेंट में पूछा था कि भाई देखो हमारे लिए डेली रूटीन भी आप बना दीजिए, यानी कि क्या रूटीन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं बेस्ट हो, जो हमारे लिए परसेंटेज को ज़्यादा बढ़ा सके। तो मैंने बहुत सोच समझ करके ये रूटीन बनाया हुआ है। इस रूटीन को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो मच बेटर, अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ परसेंट इसका अगर फॉलो कर लिया जाए तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको सुबह 5 बजे, अगर 5 बजे से 5:30 बजे तक आप फ्रेश हो, ताकि आप जो है अपने मुंह हाथ धो या फिर किसी भी तरीके से फ्रेश होकर के, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए दोबारा, इस स्थिति में आ जाओ और 5:30 बजे से 8 बजे तक आपको मैथ्स या फिर साइंस कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। 8 बजे तक लगातार एक सब्जेक्ट, कोई दो नहीं, केवल एक, या तो मैथ्स या फिर साइंस। इसके बाद आपको 8:50 तक आपका टाइम रहता है स्कूल का, 8:50 सुबह। तो इस टाइम तक आप तैयार हो स्कूल के लिए, उसमें खाना वाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। और 8:50 से देखो, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हों जो 5:30 से जो है 8 बजे तक नहीं भी पढ़ पाएँ। ठीक है, 8 बजे से 8:50 तक तैयार होने के लिए तो चलो ठीक है टाइम, लेकिन 5:30 से 8 बजे तक नहीं पढ़ पाएँ क्योंकि उनको घर के काम रहते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो 5:30 से 6:30 बजे तक का अपना टाइम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, 6:30 के बाद अपना काम निपटा दें, या फिर 7 बजे तक का टाइम रख लो। 7 बजे से 8 बजे तक बाकी के काम देखो। उसके बाद 8 से 8:50 तक तैयार हो, स्कूल जाओ। 8:50 से 2:30 तक कॉन्सन्ट्रेशन के साथ, फोकस के साथ स्कूल में पढ़ो। और उसके बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक आप मैथ्स या फिर साइंस, कोई एक सब्जेक्ट जो आपने सुबह नहीं पढ़ा था, अगर आपने साइंस पढ़ा था तो मैथ्स, अगर मैथ्स पढ़ा था तो साइंस, यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, 4:30 बजे से 6 बजे तक आपको एसएसटी लर्न करनी चाहिए। एसएसटी के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मॉडल में से, कहाँ में से भाई, मॉडल मॉडल बुक्स वगैरह छोड़ दो इनकी। ठीक है, इसके बाद 6 से 8 बजे तक आपको टाइम पास के लिए कोई भी, मतलब इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट कुछ भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल वगैरह कुछ भी, ये चीज़ें जरूरी हैं। देखो ये चीज़ होनी भी चाहिए, खेल भी सकते हो आप बाहर जाकर के। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, 8 से 9 बजे तक आपको हिंदी पढ़नी चाहिए, 9 से 10 बजे तक आपको इंग्लिश, और 10 से 11 बजे तक आपको ड्राइंग करनी चाहिए। मैंने 10 से 11 बजे तक ड्राइंग इसलिए रखा है क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप इसको करोगे ना, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग गया तो आप फिर इसके बाद यहाँ पर इस टाइम पे आलस नहीं करोगे। इस टाइम पे आपको फिर आलस नहीं आएगा। आप 11 बजे तक आप जनरली जाग लोगे। अगर 11 बजे तक नहीं जागना चाहते हो तो क्योंकि छोटा सब्जेक्ट होता है तो आधे घंटे भी कर लोगे ना प्रैक्टिस, बहुत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर जो पूछी जाती हैं, कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पर इस चैनल पे भी कराया जाएगा, जो कि आप अभी देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है यहाँ पर नोटिफाई किया जाए, चीज़ों को बनाना सिखाया जाए, ड्राइंग को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये आपका टाइम टेबल मेरे ख्याल से रहना चाहिए। 10:30 बजे तक आपको सो जाना है, जिसके बाद आप लगभग 6.5 घंटे की नींद आप आसानी से ले लोगे। 6.5 से 7 घंटे की आपकी नींद रहेगी, जो कि जरूरी भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल 4 घंटे सो रहे हो या फिर 5 घंटे सो रहे हो, ये तो गलत है। इससे ज़्यादा सोना चाहिए। ठीक है, सोने के लिए 6 से 7 घंटे डेफिनेटली होने चाहिए, 6.5 से 7 घंटे तो सोने के लिए होने ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है जो कि आप फॉलो करो और तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स एग्जाम।